स्निकर्स चॉकलेट अगर आपने खाई है तो बस उसी के टेस्ट वाले ये केक हम बनाने वाले हैं। छोटे पोर्शन में आप्पे पैन में बने हुए केक, तो बिना अवन इन्हें आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इन्हें बनाने के लिए हमें चाहिए गेहूं का आटा। तो 1 कप गेहूं का आटा मैंने लिया है। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। फिर हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा, ये 1/4 टीस्पून है। इसके बाद हम डालेंगे 1 चुटकी नमक। तो नमक से जो टेस्ट है अच्छा बैलेंस हो जाता है, तो ज़्यादा नहीं डालना है, पर आप स्किप भी ना करें। अब इन सारी सूखी चीज़ों को अच्छे से हम मिला लेंगे। और हाँ, हमें इसमें कोको पाउडर भी ऐड करनी है। तो 2 टेबलस्पून कोको पाउडर यहाँ पर मैंने ऐड की है। ये डच प्रोसेस्ड है। जो भी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ इनकी लिंक्स हमेशा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में मिल जाती है, तो अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। तो ये मिक्स हो गया। अब एक बोल में डालेंगे दही। आधा कप दही यहाँ पर मैं ले रही हूँ। सारे मेजरिंग कप्स एंड स्पून्स मैं यूज़ करती हूँ, जिसमें 240 ml का 1 कप है। अब पिसी हुई चीनी डालने के बाद हम डालेंगे वेनिला एसेंस। बाय द वे, मेजरिंग कप्स एंड स्पून्स की भी लिंक्स मैंने दे रखी है, आप चेक कर सकते हैं। 1/4 कप दूध इसमें ऐड करेंगे जो कि रूम टेम्परेचर पर है, और 1/4 कप तेल। तो तेल अगर आपको नहीं डालना है तो आप इसकी जगह पिघला हुआ मक्खन या फिर घी भी डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से। तो आप देखेंगे कि जो तेल अलग से तैर रहा है वो आपको अलग से तैरता हुआ नहीं नज़र आएगा। इतना आपको अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है, और इतना जब तक आप मिक्स करेंगे तो चीनी भी अच्छे से घुल जाएगी। अब इसमें हम डालेंगे आटे का मिक्स जो हमने बना कर रखा था। यहाँ पर बैटर की मिक्सिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा अगारो रीजेंसी इलेक्ट्रिक बीटर। अगर आप हैंड बीटर यूज़ करें यानी हैंड विस्क यूज़ कर रहे हैं तब भी आपको इतना ही इस बैटर को फेंटना है जब तक कि इसकी गुठलियाँ ना निकल जाए। तो मेरे हिसाब से 2 टेबलस्पून इसमें दूध और होना चाहिए, तो 2 टेबलस्पून और मैंने ऐड किया है। तो बैटर के बस लम्स निकल जाए इतना ही हमें इलेक्ट्रिक बीटर को यूज़ करना है, या फिर हैंड बीटर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको यूज़ करना है। इसके बाद हम यूज़ करेंगे स्पैचुला, ताकि जो बोल के साइड में लगा हुआ बैटर है वो भी अच्छे से हमारे इस बैटर में मिक्स हो जाए। मैंने आप्पे पैन में बने हुए केक्स की रेसिपीज़ बहुत सारी पोस्ट की हैं, अलग अलग तरह की, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स वाली। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं की है तो एक एटलीस्ट आप ट्राई करके देखना, बहुत ही अच्छे बन जाते हैं केक्स आप्पे पैन में। आप्पे पैन को एक तवे पर रखें, भले ही आप इंडक्शन यूज़ कर रहे हैं या गैस। वैसे तो इंडक्शन में आपको तवा रखना ही पड़ेगा, पर गैस पे भी रखें। 2 मिनट लो मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट करें और उसके बाद आप इसमें डालें बैटर। नॉनस्टिक आप्पे पैन है तो मैंने कोई घी या तेल इसमें नहीं लगाया है। अगर आप आप्पे पैन को सीधे अपने गैस पर रखेंगे तो हो सकता है कि ये जो केक्स हैं ये जल जाएं, या फिर जो बीच वाले 5 हैं वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही पक जाएं, और जब तक बाकी का केक पके भी ना। तो इसीलिए इवन हीटिंग हो, इसलिए ढककर लो फ्लेम या हल्की से लो से ज़्यादा पे आपको इसे पकाना है। आप देखेंगे कि बैटर जो है बिल्कुल भी गीला आपको लगेगा नहीं, और आसानी से आपके ये केक्स निकल भी जाएंगे। तो इन केक्स को आपको तुरंत मोल्ड यानी इस आप्पे पैन में से निकाल लेना है। अगर आप इसे रहने देंगे तो ये केक ज़रा कड़क हो सकता है। तो एकदम हल्के हाथ से आपको इसे निकालना है, क्योंकि ये फ़िलहाल नाजुक होंगे क्योंकि गरम गरम है। और बचा हुआ जो बैटर है वही मैं यूज़ कर रही हूँ। तो 2 बैचेस में ये केक बन जाते हैं। इसे भी ढककर हम लो फ्लेम पे या फिर हल्का सा लो से ज़्यादा पका लेंगे जब तक ये केक्स बन ना जाए। देखिए कितने अच्छे बन गए हैं, फूल भी गए हैं, और गर्मा गर्म ये आप्पे केक तैयार हो गए हैं। और केक खाने के लिए यहाँ पर राहिन्य भी हाजिर है। उसे ये केक्स बहुत पसंद आते हैं, और सबसे अच्छी बात छोटा सा पोर्शन होता है, तो एक टाइम पे 1 केक दे दिया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। रेडीमेड केक जितना हो सके मैं राहिन्य को देने के लिए अवॉइड करती हूँ, मोस्टली घर का ही वो खाता है। अब इन केक्स के ऊपर हम लगाएंगे दसानो चॉकलेट पीनट बटर। तो ये जो पीनट बटर है चॉकलेट फ्लेवर का है और पूरी तरह से पीनट से बना हुआ है, इसमें पाम ऑयल या शुगर वगैरह कुछ नहीं है। तो इसकी अगर आप टॉपिंग लगा देंगे केक पर तो एक तो ये एक हेल्दी चीज़ ऐड हो जाएगी, और फ्रॉस्टिंग की तरह भी ये काम करेगा। तो ये पीनट बटर ज़रा गाढ़ा होता है, तो अच्छे से आप इसे स्प्रेड कर दें। रैंडम शेप आप लगा देंगे तो भी बढ़िया लगेगा। तो चॉकलेट फ्लेवर का हमारा केक है, इसके ऊपर हमने लगाया है चॉकलेट फ्लेवर का ये पीनट बटर, एंड ये कॉम्बिनेशन बहुत अमेजिंग लगता है। पीनट बटर आप ऐसे ही खा सकते हैं या फिर एप्पल के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप पीनट बटर पसंद करते हैं तो ज़रूर ट्राई करना। अगर आपने स्निकर्स चॉकलेट खाई है तो काफ़ी ज़्यादा वैसा टेस्ट आ जाता है इस कॉम्बो का। और एक क्रंच ऐड करने के लिए थोड़ी सी सॉल्टेड मूंगफली यहाँ पर मैंने क्रश करके ऊपर डाली है, जिससे लुक भी अच्छा आ रहा है और टेस्ट भी बढ़िया आता है।
तो मेरे बेटे को ये काफ़ी पसंद आए। मतलब मुझे लगा था कि शायद पीनट बटर के साथ वो खाएगा नहीं, क्योंकि पीनट बटर फ्रॉस्टिंग इतनी मीठी है नहीं, फ्रॉस्टिंग एज इन पीनट बटर, पर फिर भी उसे पसंद आ गया। तो आप भी घर पर इस तरह से गेहूं के आटे का केक बना सकते हैं और चीनी की जगह गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। वैसे गुड़ में भी मिठास होती ही है, तो वैसे भी मीठी चीज़ें कम क्वांटिटी में ही खानी चाहिए, तो गुड़ यूज़ करें या चीनी। तो बहुत ही बढ़िया ये केक बना है। अगर आप पीनट बटर फ्रॉस्टिंग लगा रहे हैं तो हो सके तो इसे बाहर रखें, या फिर केक को आप एयरटाइट डब्बे में डालकर फ्रिज में रखें और जब आपको परोसना हो तब बाहर रखें और पीनट बटर लगाकर सर्व करें एंड इसे करें एंजॉय।